कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सीटेट की नई टॉपिक की ओर जो है सो अग्रसर होते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में अधिगम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग अधिगम टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम स्थानांतर है। ठीक है, तो ये क्या होता है अधिगम स्थानांतर कि जब कोई सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखे हुए कौशल को प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतर कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रक चलाता है तो वो उसको जो वो जो ट्रक चलाता है वो ट्रक चलाने का जो कौशल होता है वो कार चलाने के कौशल में मदद करता है, यानी कि दोनों का विधि जब सेम होता है तो वो हमारी सहायता करता है ना। तो जैसे कि एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ्स में क्या है कि जो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम अगर उसी प्रकार का क्वेश्चन अगर फिजिक्स में आ जाए या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो वो वहाँ पे हेल्प करता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतर कहते हैं। ठीक है, अधिगम स्थानांतर के प्रकार भी होते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, घनात्मक यानी कि घनात्मक स्थानांतर। घनात्मक स्थानांतर क्या होता है कि घनात्मक स्थानांतर पूर्व ज्ञान अनुभव, है ना, पूर्व ज्ञान अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है ना। जो पहले से हम कुछ सीखे हुए हैं उसको अगर नई चीज़ों से हम कनेक्ट कर पाते हैं और उससे सीख पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घनात्मक स्थानांतर, यानी कि पॉजिटिव जो है सो ट्रांसफ़र हुआ है ना। तो सेम वही चीज़ है। और पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज का जो हिंदी जो भाषा है उसको वो जो है सो संस्कृत के भाषा सीखने में हमारी जो है सो मदद करती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये घनात्मक यानी कि पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र है ना। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक स्थानांतर, यानी कि जब हमारी कोई जो है सो योग्यता या ज्ञान या अनुभव जो है सो दूसरे काम को करने में बाधा पहुंचाती है या ऋणात्मक जो है सो क्या कहते हैं प्रभाव डालती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक स्थानांतर। जैसे कि कोई व्यक्ति को तेज़ चलने का आदत हो और अगर उसको दिल की बीमारी हो और डॉक्टर आदेश दिया हो यानी कि डॉक्टर बोला हो कि आप धीरे चलिए, उसके बावजूद भी उसको तेज़ चलने का आदत है तो जो तेज़ चलने का आदत है उससे वो क्या करता है कि जो है सो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसका जो तेज़ चलने की आदत है वो दिल की बीमारी वाले व्यक्ति को डॉक्टर मना करने के बाद भी अगर वो नहीं अपने आप पे कंट्रोल कर पाता है तो ये ऋणात्मक स्थानांतर हुआ। वहीं फिर है शून्य स्थानांतर, यानी कि जब कोई पूर्व ज्ञान अनुभव जो है सो अगर हमारी जो है सो नई चीज़ों में ना तो सहायता प्रदान करती है और ना ही बाधा प्रदान करती है तो उसको क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतर कहते हैं, है ना। अब है कि क्षैतिज स्थानांतर, यानी कि ये क्या है कि जब किसी स्तर में ज्ञान का जो है सो अर्जन हुआ या अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान काम को करने में जो है सो अगर मदद करता है तो उसको कहते हैं क्षैतिज स्थानांतर। जैसे कि गणित का जो है सो जोड़ घटाव हुआ तो इसको जो है सो सीखने में, विज्ञान के अन्य प्रश्न को हल करने में सहायता प्रदान करता है तो उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन हर सीटेट एग्ज़ाम में, जैसा कि मेरा अनुभव है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि जो सीखने की योग्यता है उसमें जो कमी आता है तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये 7 प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं।
तो आइए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से और किस प्रकार के जो है सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का डिसलेसिया। क्या है? डिसलेसिया। ये जो है सो पढ़ने से संबंधित जो है सो कठिनाई पैदा करता है। जिस बच्चों को डिसलेसिया होता है वो जो है सो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है। दूसरा है डिसग्राफिया। एज ए नेम से पता चल रहा है, ग्राफिया मतलब ग्राफ ड्रॉ करना, और हम लोग इमेज में भी देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। तो लिखने के संबंधित में कठिनाई अगर किसी भी बच्चे को होता है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में डिसकैल्कुया, है ना। इसमें जो है सो कैल्कुया मतलब कैलकुलस मतलब गणना करना, यानी कि गणितीय जो है सो गणना से संबंधित समस्या जो होता है, तो उसको ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? डिसकैल्कुया कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर है डिसफोमिया। डिसफोमिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति कैसे? कि अगर कोई बच्चा जो है सो मुर्गी को देख लेता है और कोई बच्चा जो है सो क्या कहते हैं मोर को देखता है, तो सेम जो है सो थोड़ा बहुत जो है सो सिमिलरिटीज़ होता है, लेकिन इस ऐसे में ही जैसे यही सिमिलरिटीज़ बच्चा जो है सो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। तो भ्रम वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डिसफोमिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? डिसफोमिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्फेसिया। क्या है? डिस्फेसिया। डिस्फेसिया में क्या कहते हैं कि बोलने से संबंधित विकार होता है। बोलने से, यानी कि कोई बच्चा सही से उच्चारण नहीं कर पाता हो, सही से बोल ना पाता हो, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्फेसिया। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्रेक्सिया, है ना। डिस्फ्रैक्सिया यानी कि शारीरिक कौशल जो है सो जिसके अंदर जो है सो प्रभावित हो, यानी कि वो चल नहीं सकता हो, खेल नहीं कूद सकता हो, कूद नहीं सकता हो, यानी कि बॉडी का जो है सो मसल सिस्टम उसका अच्छे से एक्टिव नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7th और लास्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में डिस्टीमिया। क्या है? डिस्टीमिया यानी कि तनाव वाली स्थिति हो। जब बच्चा कोई स्ट्रेस ले रहा हो, तनाव ले रहा हो या डिप्रेशन वगैरह में जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं? डिस्टीमिया कहते हैं ऐसे कंडीशन को। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तनाव से संबंधित प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये रहा हम लोगों का लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक है एडिशनल डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों को क्या होता है कि ये जो है सो कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। और यह दिव्यांगता सामाजिक संचार यानी कि सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है। किस चीज़ में कारण बनता है? तो सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है। नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016। ये बेसिकली क्या है कि ये RPWD एक्ट 1995 में आया था, उसी को मतलब एडिट करके 2016 लाया गया है, 2016 में आया है। इसमें जो है सो पहले जो 1995 में जो विकलांगता आई थी, RPWD एक्ट आया था 1995 में, उसमें 7 प्रकार के विकलांगता को जो है सो दर्शाया गया था। लेकिन अब जो है सो 7 प्रकार से बढ़कर 21 प्रकार के विकलांगता को जो है सो ऐड किया गया। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है RPWD एक्ट 2016 में कि और भी जो है सो केंद्र सरकार के पास और जो है सो विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति है। किस चीज़ का शक्ति है? विकलांगता के प्रकार को जोड़ने की शक्ति है। तो और इससे जुड़े जो है सो इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं, जैसे कि जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जो है सो भेदभाव ना हो, समानता मिले, इक्वलिटी मिले, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्या है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनका हर 5 साल पे सर्वे करना, है ना। जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनका हर 5 साल पे सर्वे करना और बुक्स TLM आदि जो है सो उपलब्ध कराना, इनके द्वारा जो है सो कुछ ये हैं युक्तियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लोकोमोशन डिसेबिलिटीज़ में क्या है कि बच्चे का जो है सो या किसी भी व्यक्ति का मसल्स जो है सो काम नहीं करता है। जब मसल्स सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो कूद नहीं पाएगा, उसका हाथ सही से चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, जिससे वो कोई भी वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। तो ये रहे हमारे जो है सो कुछ डिसेबिलिटीज़ और अधिगम अक्षमता भी रहे। तो आज हमारा अधिगम का टॉपिक ख़त्म हो गया है, जो आज हम लोगों का अधिगम का सेकंड टॉपिक था। इससे पहले एक फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नई टॉपिक के साथ। और ऐसे ही करते करते हम लोग जो है सो CDP का कंप्लीट पूरा सेक्शन जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद।